Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot again. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions जो होने वाली हैं 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च। चाहे आपकी लव लाइफ है, आपका रिलेशनशिप है, आपका करियर है, आपकी हेल्थ है, ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे और देखेंगे ये हफ्ता आपके लिए किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है। कौन से स्टेप्स आपके लिए बेहतर हैं, कौन सी चीज़ें फ़िलहाल आपको भी डिले में रखनी चाहिए। तो मैं स्टार्ट यहाँ पर करने वाली हूँ एंजल्स कार्ड से, उसके बाद मैं आपके लिए लव मैसेज चेक करूँगी और फिर हम लास्ट में देखेंगे टेरो कार्ड्स में डिटेल क्या है। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ भी जानना चाहते हैं आपकी लाइफ है किसी और की लाइफ के बारे में, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। और सेकंड चैनल जो कि टेरो ब्लॉग 7 के नेम से है, वहाँ पर आप वीकली लव प्रिडिक्शंस को चेक कर सकते हो। बैकग्राउंड नॉइसेस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि डे टाइम है, सो मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ। हो सकता है कि बैकग्राउंड से नॉइसेस आएँ आपको बच्चों की, क्योंकि संडे है और संडे मॉर्निंग में मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ, आज ही ये अपलोड होगी, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ना कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। खैर चलें हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एंजल्स का मैसेज हम चेक करेंगे इस हफ्ते के लिए। एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है? ओके, सो यहाँ पर जो मैसेज निकला है ना वो है रिलेशनशिप हार्मनी। We angels are opening the hearts of everyone involved. Arguments and conflicts are being resolved now. तो देखो, जो भी रिश्तों के अंदर नाराज़गियाँ बनी हुई थी, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे, वो सारी चीज़ें जो है ना अब ख़त्म होने वाली हैं। चाहे देखो आपकी लव लाइफ की मैं बात करूं, आपका रिश्तेदारों के साथ अटैचमेंट, आपकी फैमिली के साथ में, आपका किसी जानने वाले के साथ में, जिसके साथ भी आपका एक अच्छा ताल्लुक था, लेकिन उस ताल्लुक में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी। चाहे नाराज़गियाँ थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, तो वो चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं और आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्यार और एक दूसरे के लिए केयर, एक दूसरे के लिए सपोर्ट, आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कोशिश करें कि आप भी थोड़ी सी ना पहल करें, ठीक है, क्योंकि टाइम बेहतर है और जब एनर्जीज अच्छी होती है ना तो आपका एक छोटा सा स्टेप भी आपको ज़्यादा रिजल्ट देता है, और जब टाइम नहीं अच्छा आता तो आपके बड़े बड़े से जो स्टेप है ना, चाहे आप जितना मर्जी एफर्ट लगा लो, उनके कहीं ना कहीं रिजल्ट उस तरह के आपको नहीं मिल पाते। तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पर लव मैसेज निकाल के, तो लव मैसेज चेक करते हैं। संडे एक ऐसा दिन है ना, यकीन करें कि ये दिन ना सिर्फ और सिर्फ बचपन में बहुत ज़्यादा इंसान को खुशी देता है। जब इंसान बचपन से बाहर निकल आता है ना तो फिर संडे जो है वो इतना आपको खुशी नहीं देता। हाँ ठीक है, जो पर्सन्स हैं जो हफ्ते के 6 दिन काम करते हैं और एक दिन फिर वो आराम करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं बेहतर है। पर जिनका ऑनलाइन काम है या कुछ भी जो कि काम वो कर सकते हैं संडे को भी, उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है, सो उनके लिए संडे संडे जैसा ही नहीं है। तो संडे तो वही थे जो बचपन में होते थे। हनीमून, इंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो जिस पर्सन से आप प्यार करते हो ना, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, आप कोशिश करो इसके साथ आप आउटिंग्स पे जाओ, इसके साथ डेटिंग शेटिंग के प्लान्स बनाओ, इसके साथ घूमने जाओ, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे की बात को समझो, एक दूसरे को प्यार शो करवाओ। तो ये आपके लिए लव मैसेज निकला है। देखिए दोनों मैसेजेस जो है ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो कि रिश्तों को मजबूत करने की तरफ आपका माइंड बना रहे हैं। रिश्तों को मजबूत करना है, एक दूसरे से किस तरह से बात करनी है, एक दूसरे के लिए किस तरह से टाइम निकालना है, एक दूसरे की किस तरह से परवाह करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इस हफ्ते की एनर्जीज में शामिल होने वाली हैं। बाकी मैं आपको चेक करके यहाँ पर अब बताती हूँ कि टेरो कार्ड्स में हमारे पास क्या मैसेजेस निकल करके आते हैं 4 से लेकर के 10 मार्च। और बैकग्राउंड से काफ़ी नॉइसेस भी आपको आ रही होंगी क्योंकि बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बच्चे यानी लोगों के बच्चे। ठीक है, मेरी तो शादी नहीं हुई और जो है ना मेरे बारे में इस तरह से नहीं सोचिएगा। गली मोहल्ले के लोगों के बच्चे हैं।
जिन्होंने सुबह सुबह ही, अभी 7 बजे का टाइम है और ना आसमान सर के ऊपर उठाया हुआ है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं टेरो कार्ड्स पे क्या है डिटेल हमारे पास। सबसे पहले मून की एनर्जी निकली है, ठीक है। यहाँ पर मून की एनर्जी है, उसके बाद जस्टिस की एनर्जी है, इंसाफ होने वाला है। एक ऐसा इंसाफ होने वाला है जो कि ऊपर वाले की तरफ से होगा। कहते हैं ना कर्मिक जस्टिस, आपके कर्मों का फल आपको मिल रहा है। अगर इसमें ऐसा भी आता है कि आपने अच्छा किया था ना, तो अब उसके जाकर के अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। आपने अगर बुरा किया था तो आप उन चीज़ों के लिए अब रेडी हो जाओ। जो चीज़ें अंधेरे में थी वो कहीं ना कहीं अब रोशनी में आने वाली हैं, तो क्लैरिटी भी मिल सकती है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी का कोई लीगल इशू चल रहा था ना, आप जो लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, आप में से किसी पर्सन का कोई लीगल इशू चल रहा था, तो फैसला आपके हक में आने वाला है। अब यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकली है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना स्ट्रेंथ की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। और फिर यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। फिर है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स और लास्ट वन है यहाँ पर चैरियट। तो देखो सफ़र भी पॉसिबल है, ये सफ़र करीब का भी हो सकता है और ये सफ़र दूर का भी हो सकता है। इस हफ्ते के अंदर लाइफ आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुझे बिज़ी नज़र आ रही है। शेड्यूल रूटीन आपकी पहले से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाएगी। जो हमारे पास मेजर एनर्जीज निकली है उसमें हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, चैरियट है, स्ट्रेंथ है और साथ ही साथ जस्टिस है। तो कोई अच्छी खबर के आने के भी चांसेस यहाँ पर हाई रहने वाले हैं। कोई अच्छी खबर, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, कोई खुशी की खबर आप तक पहुँचने वाली है। और पता है इस हफ्ते में ना आपको रियलिटी चेक्स भी मिलने वाले हैं। कौन लोग आपके सगे हैं और कौन लोग आपको यानी कि दिखावे का प्यार शो करवा रहे थे, सिर्फ अपने मतलब गर्ज या फिर अपने किसी काम की खातिर आपके साथ जुड़े हुए थे, तो वो चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं। और जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी ना, ये लोग आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। जबकि जब इन्हें ज़रूरत थी तो आपने इन्हें सपोर्ट भी किया, आपने इनको मदद भी करी, इनके साथ में खड़े रहे। अब ये आपके लिए नहीं खड़े होंगे। तो इस हफ्ते में कहीं ना कहीं अंदर से ना एक ऐसी फीलिंग आएगी कि जिसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो फिर मैं भी उसके साथ अच्छा नहीं करूँगा। बदले की जैसे चाहत इंसान के अंदर पैदा हो रही होती है। सो उस तरह से यहाँ पर चीज़ें हैं। बाकी किसी किस्म की विक्ट्री या सक्सेस भी मिलने के चांसेस मौजूद हैं। बस एक काम ये कीजिए कि अपनी लाइफ में ना आगे फ्यूचर में जो भी आप स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ को लेकर के हैं, आपके करियर को लेकर के हैं, कोई भी स्टेप है, आप उसके बारे में किसी को भी ना बताओ। चाहे फैमिली है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, लवर है, जानने वाले हैं, कोई भी पर्सन है, किसी को भी उन चीज़ों के बारे में आपने आगाही नहीं देनी। किसी को भी हिंट्स नहीं देने के आगे आने वाले टाइम में मैं ये करने वाला हूँ। इससे क्या होगा ना कि आपके अपने रास्ते में आपको रुकावटें नज़र आएंगी। इस हफ्ते के अंदर रिस्क नहीं लीजिएगा, ठीक है। किसी किस्म का आपने रिस्क नहीं लेना। किसी न्यू पर्सन के ऊपर आपने ट्रस्ट करके अपनी लाइफ को ट्रैक पर से नहीं हटाना। जिस तरह भी लाइफ जा रही है ना, अगर माइंड में आता है यार बड़ी बोरिंग लाइफ है, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है जैसा मैं चाहता था, कोई एडवेंचर नहीं है, कुछ भी न्यू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आपने ये चीज़ें जो है ना रिस्क वाली साइड पर नहीं लेके जानी। अगर बोरियत हो रही है, लाइफ एक ही जैसी चल रही है, चाहे वो काम वाली साइड पे हो, चाहे आपकी लव लाइफ में हो, कोशिश करें अभी ना रिस्क ना लें। अभी किसी किस्म का कोई ऐसा स्टेप ना लें जिससे कि आपकी लाइफ में मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। लाइफ आपकी एक बार अगर इस टाइम में ट्रैक पर से उतर गई ना, तो फिर आने वाले सालों में आप ये चीज़ें समेट नहीं पाओगे। अभी तो शायद लगे कि नहीं इतना बुरा नहीं है कुछ भी ना, पर आने वाले टाइम में पता चलेगा कि तब मैंने जो है ना ये सही स्टेप नहीं लिया था। तो सोच समझ के, बेशक अंदर से बहुत स्ट्रेंथ आ रही है, बहुत ज़्यादा विल पावर है, आपके अंदर पैशन है, आगे बढ़ने की चाहत है, आगे बढ़ने का हौसला है, आप कहते हो कि मैं रिस्क लूँगा क्योंकि रिस्क में बरकत है, तो सम टाइम ना फ़िलहाल थोड़ा सा आपको पीछे ही रुकना चाहिए। वो चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हैं। करियर के हवाले से अगर मैं देखूँ, तो जैसा भी आपका करियर है ना, पैसा थोड़ा आ रहा है तो भी उसमें खुश रहें। आपने उसको चेंज करने की गलती नहीं करनी।
और यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स है और 10 ऑफ वांड्स है। अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखना है। आप ना मुझे जितना काम आप कर सकते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा आप करने की चाहत अपने अंदर पैदा कर रहे हो। आप बहुत सारे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करोगे। पहले लाइफ जैसी भी थी ना, उससे हट के बहुत सारी चीज़ें आप करने का सोच रहे हो। तो इस चक्कर में क्या होगा ना, कि आप जब अपनी, यानी कि एक आपकी विल पावर है, उससे कहीं ज़्यादा काम करोगे तो वो चीज़ें आपकी सेहत को ख़राब कर सकती हैं। तो अपना सबसे पहले अपने ख्याल रखना है, और लाइफ के जो मेन पर्पस है ना, आपके आपके जो गोल्स हैं उनके ऊपर ध्यान दें। अब बजाय इसके कि किसी ने कह दिया तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तो आप उनको दिखावे के लिए, शो करवाने के लिए कि मैं सब कर सकता हूँ, आप अपनी लाइफ को ही डिस्टर्ब कर लो। हो सकता है घर से दूर हो तो घर आना चाहते हो, फैमिली मेम्बर कोई घर से दूर है तो घर आ रहा है, और बाकी रूटीन थोड़ी बिजी हो जाएगी। अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और कोई एज में बड़ा पर्सन है, आपके डैड हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, कोई जानने वाला कोई मेल पर्सन हो सकता है जो कि एज में बड़ा है, उसकी कुछ बातें आपको बुरी लग सकती हैं, उसका एटीट्यूड, उसका रवैया शायद थोड़ा सा बुरा लगे। तो कोशिश करें उनके साथ ना, आपने ज़्यादा फालतू की कोई बात नहीं करनी, जितना ज़रूरी है सिर्फ़ और सिर्फ उतनी ही बात कीजिएगा। तो यहाँ पे सेहत के हवाले से देखूँ तो मेंटली थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो सकता है ज़्यादा काम करने की वजह से, ओवरथिंकिंग करने की वजह से। और सबसे पहले हमारे पास जो मून की एनर्जी निकली थी, शो करवा रही है कि आपके ना कुछ हिडन एनिमीज़ भी हैं, जो मुँह पे आपके सगे हैं, पर रियलिटी में वो आपके अगेंस्ट हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके अच्छे में, आपके भले में नहीं हैं। आप ऐसी कंपनी में हो ना, जो लोग फेक हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, और चीज़ें वैसे भी आपको क्लियर नहीं हो पानी इस हफ्ते के स्टार्ट में। पर इस हफ्ते के लास्ट के डेज़ में चीज़ें बहुत सारी क्लियर होंगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके दुश्मन हैं, ये थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को लेके चलिएगा। हर पर्सन पे आपने ट्रस्ट नहीं करना, इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड निकला है कि आपने अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा किसी को आगाही नहीं देनी, किसी को बताना नहीं है। और बहुत सारे फ़ियर्स हैं आपके माइंड में, इनसिक्योरिटीज़ हैं, फ्यूचर को लेके हो सकते हैं, और नाइटमेयर्स भी आपको हो रहे हैं। आपको खौफनाक ख्वाब आ रहे हैं, आप सोने की कोशिश करते हो तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इस तरह से इस हफ्ते के अंदर चलने वाली हैं। अगर शादीशुदा हो तो कोशिश करना अपनी शादी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है, चीज़ों को बैलेंस करना है आपने। और अगर आप जो है यहाँ पर शादीशुदा नहीं हो, शादी की कुछ चैलेंजेस बन सकती हैं, पर वो ज़्यादा जो है ना कोर्ट मैरिज वाली साइड पर जाएगा सब कुछ। और बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये थी वीकली ओवरऑल एनर्जीज, वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, बैकग्राउंड एनालिसिस के लिए फिर से एक दफ़ा माज़र, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है पीछे से, तो इसके लिए दिल से सॉरी। और जो है ना, अपने बारे में कुछ जानना हुआ तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे सेकंड चैनल टैरो व्लॉग्स 7 को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आप वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, जो कि है लव प्रेडिक्शंस, वॉच कर सकते हैं। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।